हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे के गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था पिछली बार अध्याय में कि जनसंख्या का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे मानव जो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में केंद्रित था, वह संपूर्ण विश्व में फैल गए। ठीक है ना। परंतु जनसंख्या के जो अध्ययन करते हैं, उस जनसंख्या के अध्ययन में ये आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं, जनांक जो है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। जनांक की वह भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम मानव संसाधनों अर्थात जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी बोलते हैं इसको, या जनांक या जनसंख्या भूगोल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना। तो जनसंख्या भूगोल में जो मुख्य जो जनसंख्या के बारे में 20वीं शताब्दी में तथ्य जो उभर कर आए, उसमें 3 विद्वानों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनमें सबसे पहले जो नाम है वो है प्रोफेसर बिलास। बिलास ने ये कहा है अपने अध्ययन के अनुसार कि भाई लगभग 5.5 करोड़ वर्गमूल भूमि पर लगभग 90 व्यक्ति रहते हैं। यानी विश्व के लगभग 5.5 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र जो है, उस पर केवल 90% व्यक्ति रहते हैं। ठीक है ना। जबकि दूसरी ओर 4.5 करोड़ वर्ग मील भूमि पर केवल 10% लोग बसते हैं। अब ये कितना उल्टा नहीं है, यानी एक तरफ तो 5.5 करोड़ वर्ग मील भूमि है जहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग रहता है। दूसरी ओर 4.5 करोड़ वर्ग मील भूमि है जहाँ केवल जनसंख्या का केवल 10% भाग रहता है। अर्थात मानव जाति का जो 2/3 लगभग 90% भाग कुल विश्व की क्षेत्रफल के 7वें भाग में केंद्रित है। ठीक है ना। इसी प्रकार जेम्स ने भी जनसंख्या के क्षेत्र स्वीकार की हैं कि विश्व में जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में, बल्कि कह सकते हैं कि 2 ही क्षेत्रों में बहुत अधिक सघन और स्थायी रूप से निवास करती है। इसी प्रकार फासेट एक विद्वान हुए हैं, फासेट ने इन्होंने ये माना है कि विश्व में जो जनसंख्या वितरण है वो बहुत असमान है, और जनसंख्या वितरण पूरे पृथ्वी पर एक समान ना होकर बल्कि ये पॉकेट्स में, एक समूह में पाई जाती है। और इस कारण यदि हम इन तीनों विद्वानों की बातों को एक अपन समझकर चले तो हम इस पृथ्वी पर 2 तरह के क्षेत्रों की कल्पना कर सकते हैं। यानी जो विद्वानों जो अध्ययन बताया है अपना कि भाई कोई कह रहा है कि केवल 4 भूभागों पर ही जनसंख्या बहुत अधिक रहती है, कोई कह रहा है 2 पर रहती है। तो यदि इनके अध्ययनों का निष्कर्ष निकालें तो ये जो कहना चाह रहे हैं वो यह है कि भाई पृथ्वी पे जो भूभाग है उनमें हम 2 तरह के भूभागों में बांट सकते हैं पृथ्वी को। एक तो बसे हुए भूभाग और एक बिना बसे हुए भूभाग। ठीक है। बसा मतलब कौन सा क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इक्यूमेन। बसे को बोलते हैं इक्यूमेन क्षेत्र, यानी कि इक्यूमेन क्षेत्र, और दूसरा नॉन इक्यूमेन। इक्यूमेन लिख ले, शुरू बोले ECUMENE, इक्यूमेन क्षेत्र यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ सघन जनसंख्या बसती हो, उसे विश्व के बसे हुए क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। और ये विश्व में 3 क्षेत्र प्रमुख ऐसे हैं जिनको बसे हुए क्षेत्र माना जाता है। पहला है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया। मैंने पहले बताया था, ये जब से मानव का विकास हुआ है तो मानव का विकास का जो आधार था या क्षेत्र था वो भी यही दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। तो आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व के सबसे अधिक बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। सेकंड जो है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, UK, जो कंट्री आते हैं ये क्षेत्र। ठीक है। अब तीसरा जो है वो है उत्तरी पूर्वी अमेरिका।
यानी इसमें उत्तरी अमेरिका का भी उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा बसा हुआ है। तो ये तीनों जो जनसमूह इनको बोलते हैं जनसमूह। ठीक है, बसे हुए क्षेत्रों के जो लोग रहते हैं क्या बोलते हैं, जनसमूह, यानी लोगों का हुजूम, ये जमघट या लोगों का एग्लोमरेशन। तो ये तीनों आप देखिए इसमें, अब देखिए इसमें एक विशेष रूप से आप इसको नोटिस करिए कि ये जो तीनों जनसमूह हैं, ये तीनों जनसमूह हैं, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% निवास इन उत्तरी गोलार्ध में करता है। ठीक है ना। और इसमें भारत हुआ, इंडोनेशिया को छोड़ दें अगर हम, तो लगभग संपूर्ण क्षेत्र जो है ये समशीतोष्ण जलवायु, टेम्परेचर, जो भारत आता है उष्ण जलवायु में, पर ऐसे इंडोनेशिया उष्ण जलवायु में आता है, मानसूनी जलवायु है। अगर भारत और इंडोनेशिया को छोड़ देते हैं तो ये पूरा जो प्रदेश है दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, ये समशीतोष्ण टेम्परेट जो जोन है उसके अंदर आता है। ठीक है, यानी गर्मी जो छोटी होती है। ठीक है, और जो तापमान है वो जनसंख्या की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। यानी जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है जनसंख्या की विरलता बढ़ती जाती है। ठीक है ना। दूसरा जो एक तथ्य इसके बारे में है, वो ये भी है कि जहाँ एशियाई जो जमघट है वो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। ठीक है, यानी कृषि इनका मेन व्यवसाय है। जबकि जो यूरोपियन जमघट है, यूरोपियन जनसमूह है और अमेरिकन जनसमूह है, वो उद्योगों पर और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों पर आधारित है। वह कृषि इतनी प्रधान नहीं है। कृषि है, व्यापारिक कृषि होती है अमेरिका में, बट फिर भी मुख्य रूप से जो उनका व्यवसाय है वो उद्योग धंधों से संबंधित है। ठीक है, और तीसरा एक मानव ऐसा कोई सा बसा भाग ऐसा नहीं है जो कि मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा नहीं मिला हो। ठीक है ना। मानव इन तीनों समूह एक दूसरे बहुत दूर है, दूर वो बसे हैं तीनों समूह। ठीक है ना। एशिया जन समूह भारत और चीन सबसे अधिक घने बसे हैं। जापान भी इसमें अच्छा बसा मान सकते हैं। यूरोपीय और अमेरिकन समूह में मुख्य रूप से ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिण इंग्लैंड और पो नदी एक बेसिन वहाँ पे है, पो नदी बेसिन, वो भी उसमें माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये मुख्य रूप से बसे हुए क्षेत्र है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको मैं, मुख्य रूप से बसे हुए क्षेत्र जो माने गए हैं वो 3 माने गए हैं, ये वो क्षेत्र हैं। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं धरातल पर, पृथ्वी पर, जिनको हम बिना बसे हुए क्षेत्र मानते हैं। अर्थात विश्व के स्थलखंड का लगभग 7% भाग, कितना 7% भाग बिना बसा हुआ है। ठीक है, जिसमें संपूर्ण विश्व जनसंख्या का लगभग 5% से भी कम भाग निवास करता है। और ये भाग कौन से हैं, जैसे कि ये या तो है अति शीत क्षेत्र, यानी कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल है, जहाँ टेम्परेचर जो है -50 -70 तक पहुँच जाता है। या फिर उस और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल, जैसे अपना थार डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ तापमान गर्मियों में +50 डिग्री से भी ऊपर पहुँच सकता है। तो यानी जहाँ जलवायु की एक क्या बोलते हैं, जैसे अपन सबसे विकट परिस्थिति देखी हो, वो प्रदेश इसके अंदर आते हैं। ऐसे ही विश्वोत्तरीय प्रदेश, जहाँ दिन भर सघन वनस्पति और भयंकर बरसात और भयंकर धूप, साला आदमी ऐसा बन जाए हवा, तो वहाँ पर भी जनसंख्या नहीं रहती, निवास नहीं करती, सघन वनस्पति है। ऐसे ही ऊंचे पर्वत और पठार, यहाँ जनसंख्या हालांकि रहती है, बहुत कम विरल जनसंख्या रह सकती है, पर हम इनको फिर भी क्या बोलेंगे, बिना बसे हुए क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आज हमने आपको इस चैप्टर में जो जनसंख्या की जो विशेषता है, ये आपको कभी कभी एग्जाम में टिप्पणी में आ जाता है, पूरा प्रश्न नहीं बनता है इस पर, बसे बिना बसे क्षेत्र, एक्यूमेन नॉन एक्यूमेन एरिया, बट इस पर
कभी कभी टिप्पणी आ जाती है, तो मैं समझता हूँ इसको आप कर पाएंगे। थैंक यू।